महाराष्ट्र में शिक्षकों की भर्ती के लिए 2025 में परीक्षाएं हुई थी, जिसमें करीब 2 लाख शिक्षकों ने भाग लिया था और परीक्षा के बाद उनका रिजल्ट भी आया। रिजल्ट निकला, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया सरकार नहीं बढ़ाई और उसी के चलते आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं और अपनी मांग जो है सरकार के समक्ष रखने के लिए यह लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर आप लोग बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे, कितने दिनों से बैठे हैं और क्या मांगे हैं आप लोग की? धन्यवाद, शुक्रिया सर। हमारी मांगे जो है आज से हमने यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हमारी जो मांगे है, गए 20 साल में कला क्रीड़ा कार्यानुभव एक बाजू में देश हमारा भारत देश एनईपी धोरण लागू किया है, उसमें कला क्रीड़ा कार्यानुभव स्किल डेवलपमेंट जो एजुकेशन है वो पढ़ाने के लिए बढ़ावा दे रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कला क्रीड़ा कार्यानुभव जो टीचर्स है, स्किल डेवलपमेंट टीचर्स, उसकी भर्ती 20 साल में आज तक एक ही बार नहीं की। बाकायदा कोर्ट ने उनको सजेशन दिया है, कोर्ट ने उनको बोला है कि इनकी भर्ती जो है तो जल्दी से जल्दी की जाए। और दूसरी बाजू में ऐसी चीज चल रही है कि महाराष्ट्र में 2,10,000 से ऊपर मई 2025 में एग्जाम हुआ और 18 अगस्त उनका रिजल्ट आया। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ है नागपुर हिवाली अधिवेशन में, वहाँ पे हमने आंदोलन किए थे, वहाँ पे किए थे। और उसके बाद जो तुरंत 1 वीक में रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ मांगे हमारी पूरी नहीं हुई और कुछ रिक्रूटमेंट जो है पूरी नहीं हुई। और मैं आपसे एक चीज जानना चाहूँगा कि जब परीक्षा हुआ, परीक्षा के बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन तक हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद प्रक्रिया होती है नियुक्ति की, उसके बाद क्या सरकार का क्या कहना है? उसके बाद जो है महाराष्ट्र में पूरा देश में जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर है उसकी भर्ती हो रही है और उसी तरह से पूरा महाराष्ट्र में 75,000 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट टीचर है। लेकिन परमानेंट टीचर जो है यहाँ पे टीईटी सीटीईटी जो पूरी क्वालिफिकेशन है वो करके यहाँ पे बैठे हैं और तब से हमारी टीचर जो है परमानेंट उनकी भर्ती नहीं हुई, इसलिए हमने अनशन पे बैठे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पर अनशन पे कितने दिनों से बैठे हैं और अभी तक सरकार से आपने क्या मांग रखा और सरकार ने उस पर कोई जवाब आपको दिया? नहीं, आज से हमने हमारा धरने जो है स्टार्ट किए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये जो अधिवेशन चल रहा है उस अधिवेशन काल में हम यहाँ बैठे रहेंगे। अगर हमारी फिर भी जब मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो हम मंत्रालय पे घेराव डालेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कि शिक्षक हैं, वो भी बैठी हुई हैं। आप देख रहे होंगे कि अपने परिवार को छोड़ करके आज धरना प्रदर्शन, क्योंकि इनका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी हुआ और उसके बाद इन्हें जो सुविधा देनी चाहिए थी वह नहीं मिली। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें सरकार की तरफ से आप लोगों को मांगना है और आप लोग आज धरना प्रदर्शन पे जो शुरुआत की है क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मुझे सरकार से निवेदन है कि आज मैं खुद लास्ट जो भर्ती हुई थी 2005 में हुई थी, उसके बाद मैं खुद 2012 से कॉन्ट्रैक्ट टीचर हूँ। आज 2025 चल रहा है, 20,000 सैलरी में मैं चला रही हूँ, 10 से 15 साल हो गए। तो सरकार से ये निवेदन है कि हर एक कला शिक्षक है जो स्कूल का पाया मजबूत करते, उनकी मांगे क्यों नहीं पूरी हो जाती है, क्या प्रॉब्लम है वो आके सामने बताए। क्योंकि मेरे जैसे बहुत से पुरुष भी है जो 20,000 सैलरी में काम कर रहे हैं। मैं आज खुद 20 साल से 20,000 सैलरी में ही काम करी हूँ सर, 2012 से लेके आज 2025। हमें क्यों नहीं परमानेंट काम किया दिया जाता? जगह ताकि हमने बीए किया है, एमए किया है, एटीडी किया है, मतलब 16 से 17 साल पढ़ा है। कॉन्ट्रैक्ट वालों को सैलरी कम मिलती है और जो परमानेंट हैं उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? सर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर जितना काम करता है उतना परमानेंट टीचर करता है। परमानेंट टीचर की सैलरी है 80 से 90 हजार और हमारी सैलरी है 20,000, ताकि उतनी हिसाब से हम काम करते। तो सरकार से निवेदन है कि हर एक क्वालिफाइड बच्चों को काम दे, यही निवेदन है। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगी? ICSE CBSE स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स बच्चों को डालते हैं, क्यों? वहाँ पर एक्टिविटी मिलती है, आर्ट कला ये विषय को उन लोग को न्याय मिलता है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कला के ऊपर फोकस किया जाता है। आर्ट, क्राफ्ट, पीटी, क्रीड़ा, वो सब अलग बहुत सारे विषय पर वो लोग फोकस करते हैं। वो स्टेट बोर्ड में नहीं होता है। स्टेट बोर्ड में कला शिक्षक पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
कला शिक्षक बहुत सारे रिटायर्ड हो गए, वहाँ पर कला शिक्षक भर्ती नहीं हुआ है, तो बच्चों को न्याय नहीं मिलता है, टीचर्स को न्याय नहीं मिलता है। हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं जल्दी से जल्दी आप कला शिक्षक भर्ती करना चाहिए। तो आपने देखा कि ये महिलाएं हैं, पुरुष हैं और यहाँ पर इनकी मांगे हैं कि पिछले देखा जाए 2025 में इन लोगों को बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पे भर्ती किया गया था और सरकार की तरफ से इनके बहुत सारे जो है वादे भी किए गए थे, लेकिन सरकार जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को टीचरों की भर्ती कर रही है क्योंकि उनको सैलरी मात्र 20,000 देना पड़ रहा है। अगर ये परमानेंट होंगे ये टीचर तो इनकी सैलरी 80,000 तक पहुंच जाएगी। तो सरकार इसी कारण जो है इन लोगों को कहीं न कहीं देखा जाए तो आज उसी के कारण ये लोग जो आज आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इनकी मांगे जो हैं नियमित पूरी की जाए। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।